नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी के स्पेशल सेगमेंट राजनीति के गलियारों से में। आज हम इसमें आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जतारा विधानसभा के कांग्रेस से प्रबल दावेदार सीताशरण सूर्यवंशी जी से, और इनसे खास मुलाकात करवाएंगे आपको हमारे प्रधान संपादक सुमित वाघमारे जी। राजनीति के गलियारों में हमारे साथ इस समय मौजूद है सीताशरण सूर्यवंशी जी, जतारा विधानसभा में कांग्रेस से प्रबल दावेदार है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जतारा विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले वेब अक्षर दुनिया न्यूज चैनल का स्वागत और वंदन और अभिनंदन है कि आज स्टूडियो में हमको आमंत्रित किया और जतारा विधानसभा की जहां तक जो चर्चा है, अब वो चर्चा नहीं रह गई है, क्योंकि बुंदेलखंड में आज तक जो वहां पर जनता का जो लोगों के द्वारा और वहां जो वरिष्ठ जनों के द्वारा जितना अभी जनता पर आशीर्वाद कम हुआ है, जो होना चाहिए था वो पूर्ण करने के लिए संकल्पित और वहां की तस्वीर बदलने के लिए कि 230 विधानसभाओं में ऐसा मॉडल जो वरिष्ठ जनों से, हाई कमान से जो अभी चर्चा चल रही है, वो चुनाव किसी पार्टी पॉलिटिक्स का चुनाव नहीं है। वो इस बार 2023 जनता का चुनाव है। जनता के आशीर्वाद से हमको वहां पर जो सेवा देने का मौका दिया जा रहा है, उस सेवा में हम खरे कैसे उतरे, ये जनता के आशीर्वाद का ही प्रभाव बढ़ता जा रहा है। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं जतारा विधानसभा में? तैयारी जो वहां पर पानी की व्यवस्था, पलायन ज्यादातर होना और राजघाट का डैम जो बुंदेलखंड और टीकमगढ़ जिले के लिए, उस जतारा विधानसभा के आसपास के एरिया के लिए जो बनाया गया था, कुछ पूर्व लोगों ने वो राजघाट की नहर जो हमारे जतारा विधानसभा और बुंदेलखंड का जो हृदय है, उस हृदय की सिंचाई होना थी, वो सिंचाई ना होकर के दतिया, डबरा, ग्वालियर तरफ उस जल को ले जाने से हमारे बुंदेलखंड की वही व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में परिवर्तित होकर रह गई हैं। क्या आपको लगता है जो जनप्रतिनिधि पहले थे उन्होंने कुछ अच्छे काम नहीं किए, तभी आपको पसंद किया जा रहा है? बिल्कुल, काम उन लोगों से उम्मीद तो काफी थी, तो सभी लोगों ने जितने जो वहां से 1948 से मेरे पिताश्री हीरालाल वैदराज सूर्यवंशी हाथ उठाकर विधायक बना दिए जाते थे। जब 1948 में पहला इलेक्शन हुआ है, जो हाथ उठाकर के बनाते थे, असेंबलियां दिल्ली में लगती थी, उनके आशीर्वाद से जो हमें लगा, उस समय वो विधानसभा जतारा ना होकर के लिधौरा विधानसभा 33 थी। अब वहां पर जो जितनी कमियां जो रह गई हैं, उन कमियों को पूर्ण करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वहां पे कुछ विकास और भी होना चाहिए? विकास तो इतना होना चाहिए कि अभी तक जब से डेमोक्रेसी आई है 1947 के बाद, अभी भी विकास की गंगा वहां उल्टी ही बहती आई है। अब सीधी जो धारा प्रवाह करने का प्रयास किया जा रहा है, और जितनी अभी जो पूर्तियां और कमियों को पूर्ण करने के लिए जो दृढ़ संकल्पित हुए हैं, वहां की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, और वहां पर अभी जो विकास में बहुत कमी ना के बराबर विकास हुआ है, उसको पूर्ण करने के लिए अपन संकल्पित होकर के 2023 जतारा विधानसभा 44 में सक्रियता से और जनता के आशीर्वाद से अपन वहां विजयी होने का दृढ़ संकल्प किया है।
विजयी होते हैं तो किस तरह का सुधार आप करवाना चाहेंगे क्षेत्र में, जतारा विधानसभा में? क्या आपके प्लानिंग है क्षेत्र की जनता के लिए? किस तरह से सुधार और हो सकता है? वहां अगर जनता आशीर्वाद देती है तो अभी तक का जो इलेक्शन और उस लिधौरा और जतारा विधानसभा का जो मॉडल है शिक्षा का, जैसे अभी 2020 सत्ताधारी सरकार ने जो शिक्षा नीति जो अपनाई है वो ठीक नहीं है। SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लिए ठीक नहीं है। वो इसलिए ठीक नहीं है कि जब 6 वर्ष का बच्चा या बच्ची होगा उसके बाद उसे एजुकेशन मिलेगा तो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर्स बन ही नहीं सकता। तो उस शिक्षा नीति के हम बहुत विरोध में हैं। हम उस विधानसभा में वो मॉडल दिखाने जा रहे हैं कि नर्सरी, KG1, KG2 से 2.5 वर्ष का बच्चा और बच्ची जब हो जाता है तो जब से हम शिक्षा देने का जबरदस्त प्रयास नहीं करेंगे ही, चाहे हमें खून पसीना एक करना पड़े। इसके बाद स्वस्थ, इसके बाद पानी, शुद्ध पानी, अच्छा पानी, इसके बाद वहां की जो लैंड है, भूमि है, असिंचित बहुत ज्यादा है। उस असिंचित में हम प्लांटेशन, जैसे थाईलैंड का अमरूद, आम, ऐसे ऐसे वहां की फलों के प्लांटेशन लगाने का प्रयास करेंगे कि वहां का किसान जो गरीब है वो जबरदस्त अमीर होने का, ये हमारी सोच ऐसी है। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है आपका? क्षेत्रवासियों के लिए जो हमारा संदेश है कि जनता ये इतना अच्छा आशीर्वाद देकर और मतदाता का जो पावर है वो सही प्रत्याशी को चुनकर मतदान का वो प्रयोग करें कि हमारी सेवा, हमारे बुंदेलखंड की सेवा, इस विधानसभा की सेवा, कौन कैसा प्रत्याशी और हमारी सेवा में वो प्रत्याशी कितना खरा उतर सकता है। जैसे सबसे पहले नेचर, कि अगर हमने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या अन्य ऐसे अवैधानिक इन पर अंकुश ही 1980 से लगाया है और आज भी हम उन गलत वस्तुओं का जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यही प्रयास हमारा जनता के लिए है। और जनता में भी ये कुरीतियां और बुराइयां और जो गलत एमाल है इसको भी छुड़ाने का पूर्ण रूपेण भरसक प्रयास किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ राजनीति के गलियारों में जतारा विधानसभा के प्रबल दावेदार सीतासरन सूर्यवंशी जी। मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी नए चेहरे के साथ राजनीति के गलियारों में। नमस्कार।